स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज एक वास्तु का उपाय जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे काम करता है, क्या साइंस काम करता है उसके पीछे। छोटा सा उपाय है और उसको करने से कहीं ना कहीं हमारे घर का जो वास्तु दोष है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। कोई ये कहे कि प्रॉपर वास्तु दोष जाता है, प्रॉपर वास्तु दोष कभी भी इंसान के जीवन से जा नहीं सकता। ये एक बिल्कुल कड़वा है, बहुत फैक्चुअल ट्रुथ है। इसको समझना पड़ेगा कि कैसे। वास्तु क्या है? बेसिकली डायरेक्शंस का सारा कैलकुलेशन है, उसके ऊपर भी वातावरण की जो एनर्जी है उसका प्रभाव होता है। ठीक है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीस्ट कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में एक छोटा सा उपाय है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो जूते चप्पल होते हैं उनको पहनकर घर में बिल्कुल एक तरीके से जो एग्जीबिशन के तौर पे जैसे प्रदर्शनी लगाई जाती है, इधर जूते चप्पल पहन के घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, इधर रख दिया उधर रख दिया। इसका सबसे बड़ा वास्तु का जो एंगल होता है वो कहीं ना कहीं बाहर से आता है। जूते चप्पल सड़क पर आदमी लेके चलता है, चौराहे से भी आता है, इधर से भी आता है, उधर से भी आता है। वातावरण की जितनी भी एनर्जी लेवल है वो धूल मिट्टी के माध्यम से जूते के नीचे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लग जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की जो डस्ट है, मैं डस्ट की बात नहीं कर रहा, बात हो रही है द एनर्जी लेवल। जो एनर्जी है वातावरण की, जो ऊर्जा है, वो धूल मिट्टी के रूप में उसके साथ में अटैच होकर हमारे जूते चप्पल के नीचे अपना लग जाती है। उसके बाद जब व्यक्ति घर आता है वो एनर्जी को लेकर अपने साथ आता है ना। और वही एनर्जी उसके जो शूज हैं, उसकी जो स्लीपर्स हैं, उनके माध्यम से जहां जहां वो घूमता है वहां वहां वो उसका एंगल लगा देता है। तो एक छोटा सा नियम ध्यान रखें, अपने घर के जो शूज हैं, है ना, बेसिकली उनको जब भी घर आए तो उसको बाहर से ही कैरी करके एक स्थान बना रखा होता है सभी ने, नेचुरल सी बात है, घर के अंदर, तो वहां पर उसको रख दें। और जितनी भी स्लीपर्स हैं उसका एक नियम बना के रखें, घर के अंदर की जो है, जिसको पहनकर आप घर के अंदर घूमना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उसको अंदर रखें। और जो बाहर की हैं उसको बाहर ही रखें। बाहर का मतलब है कि आप उसको घर के अंदर भी रखना है तो बाहर से ही उसको कैरी अप करो आप, और उसको घर में लाकर एक कॉर्नर में रख दो। मतलब घर में आप एक ऐसी दिशा, घर में आप ऐसी एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट कर दो कि जिसके बाहर की चीजें होनी चाहिए, जिसके अंदर घर के अंदर की चीजें यूज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक घर का वास्तु कंट्रोल कर देता है। क्योंकि देखो, घर के अंदर जो एनर्जी लेवल है आपका, है ना, आप अपने घर के अंदर नंगे पैर घूमते हो या किसी भी स्लीपर को लेके घूमते हो, लेकिन आप एक दायरे के अंदर घूम रहे हो, आप एक लिमिटेड रेंज के अंदर घूम रहे हो। जैसे एक वाईफाई होता है, वो एक लिमिटेड रेंज में काम करता है आपके घर में, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर सकता है। लेकिन जो यहाँ का है वो हमारा होता है, उस पर हमारा ही एक एनर्जी लेवल होता है ना। मान लीजिए कि आप अपने घर में घूम रहे हैं, ठीक है, बाकी घर के लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन पड़ोसी तो नहीं घूम रहे ना। सारे लोगों का जो ऑरा है वो एक दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि घर के फैमिली मेंबर्स हैं सारे लोग। लेकिन अगर बाहर से हम आ रहे हैं और उसके नीचे चीजें लगी हुई आ रही हैं, अब जाहिर है कि इंसान जूते और चप्पलों को सर पे रख करके तो लाएगा नहीं, लेकिन हाँ, एक लक्ष्मण रेखा को तय कर सकता है कि एक ये रेंज है, इसके बाहर हमें इन चीजों को यूज करना है। तो जो स्लीपर्स हैं उनको बाहर रख दीजिए, और जो अंदर की हैं उनको घर के अंदर ही रखें, उनको बाहर ना लेके जाएं। तो जो बाहर का नेगेटिव ऑरा है, जो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर रहेगी। जो घर की एनर्जी है, अब घर की एनर्जी पॉजिटिव है, हल्की फुल्की नेगेटिव है, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन वो एटलीस्ट हमारे घर के दायरे के अंदर है, घर के रेंज के अंदर है, एज लाइक अवर वाईफाई, और उसको अंदर रहने दें और उसको वहीं के वहीं बाहर रहने दें। तो इन डिफरेंसेस को अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं घर का जो वास्तु रेंज है उसमें हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और कहीं ना कहीं जो बाहर की एनर्जी है वो घर आने से बच जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो स्लीपर्स हैं, अपने जो शूज हैं जो बाहर से लेकर के आते हैं, उनको एक स्थान पर रख देते हैं। बहुत अच्छी हैबिट है। और कभी कभी कुछ लोग ये भी करना स्टार्ट करें कि उनको धो करके मैक्सिमम धूप में लगाया करें, है ना, धूप में सुखाया करें, और उसके जो नीचे का पोर्शन है बेसिकली उसको धूप दिया करें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो पॉजिटिविटी है वो हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है उसको भी ठीक करती है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर की चीजें हैं वो घर में आने से बच जाती हैं। कपड़े तो धुल जाते हैं, लेकिन जूते तो घर में घूमते हैं ना, एक तरीके से एग्जीबिशन लगा होता है घर के अंदर। तो इसका हमें ध्यान रखना होता है, बाहर की चीजों का बाहर नियम बनाए, घर की चीजों का घर में नियम बनाए। थैंक यू सो मच। दिस इज कुमकुमानंद श्री। विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जय माता दी।